आपका। आइए जानते हैं दो सहेलियों की हरतालिका तीज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ही नगर में दो सहेलियां रहती थीं, लक्ष्मी और सरला। लक्ष्मी एक बहुत अमीर परिवार की बहू थी। उसके पास गहने, रेशमी कपड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। दूसरी ओर सरला एक गरीब किसान की पत्नी थी। उसका जीवन कठिनाइयाँ और अभाव से भरा हुआ था। तीज का पर्व आया। दोनों सहेलियाँ बचपन से ही हरतालिका तीज व्रत करती आ रही थी। उस दिन का संकल्प था भवानी माँ को प्रसन्न करके सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना करना। अमीर बहू लक्ष्मी की तैयारी। लक्ष्मी ने सोने चांदी के थाल सजाए, हर प्रकार के पकवान बनवाए। साड़ी, गहने और मेहंदी से खूब सज धज गई। उसकी छत पर रंग बिरंगे झूले झूल रहे थे। आस पड़ोस की औरतें भी उसकी सजावट देखकर दंग रह गई। गरीब बहू सरला की तैयारी। वहीं दूसरी ओर सरला के घर में ना तो नया कपड़ा था, ना पकवान बनाने का सामान। उसके पास बस थोड़ी सी मिट्टी, कुछ जंगली फूल और नदी किनारे से लाए हुए पत्ते थे। उसने मिट्टी से भगवान शिव पार्वती की मूर्ति बनाई, जंगल के फूल चढ़ाए और मन ही मन कहा, हे माँ पार्वती, मेरे पास कुछ भी नहीं, पर मेरा हृदय सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भरा है। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। पूजा और परीक्षा। रात भर लक्ष्मी ने भव्य पूजा की। तरह तरह के गीत गाए और स्वादिष्ट पकवान चढ़ाए। सरला ने भी निर्जला उपवास रखा और मन से माता को याद करती रही। रात के तीसरे पहर जब दोनों सोई, तब माता पार्वती स्वप्न में प्रकट हुई। माँ ने लक्ष्मी से पूछा, पुत्री, तुमने बहुत वैभव से पूजा की है, पर तुम्हारे मन में अपने सौभाग्य की चिंता अधिक और श्रद्धा कम दिखती है। फिर वे सरला के पास गई और कहा, बेटी, मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी तूने मिट्टी से मेरी प्रतिमा बनाई। भूखी रहकर सच्चे मन से व्रत किया। तेरे त्याग और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान। माता ने लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया कि उसका धन बना रहेगा, परंतु उसे अहंकार न करना होगा। सरला को माता ने कहा, तेरे घर में अब सुख समृद्धि धीरे धीरे आएगी और तेरा पति दीर्घ आयु होकर हमेशा तेरे साथ रहेगा। अगली सुबह नगर की सभी स्त्रियां को पता चला कि हरतालिका तीज में सच्चा फल केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मिलता है, धन वैभव से नहीं। तब से कहा जाता है कि तीज का व्रत चाहे अमीर करे या गरीब, माता पार्वती और भगवान शिव उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सच्ची मन, प्रेम और निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं। इस तरह अमीर और
गरीब औरतों की यह कथा हमें सिखाती है कि तीज का असली सौंदर्य सजावट और धूमधाम नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और विश्वास में है। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ज़रूर लिखें। धन्यवाद।